today's video we are going to discuss about the mass volume relationship. In previous video we discussed about the mass relationship, and today's we are going to discuss about the mass volume relationship. तो जैसे मैंने आप लोगों को मास रिलेशनशिप में कुछ एडिशनल 5 स्टेप्स बताए थे कि उन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं आप लोगों से कुछ मास वॉल्यूम के रिलेशनशिप के लिए 5 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, उनके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे वो पॉइंट्स हैं ना वैसे ही सेम ये पॉइंट्स है, बस इनका लास्ट स्टेप चेंज होगा। तो क्या थे वो वाले स्टेप्स, चलो जल्दी से लिख लेते हैं। नंबर 1, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमने सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम अगर अपना हाथों हाथ यहाँ पर सॉल्यूशन भी करें तो हम यहाँ सबसे पहले अगर अपना डेटा बना लेते हैं और ये अपना सॉल्यूशन शो कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए 5 स्टेप्स थे, वही मैं सेम 5 स्टेप्स लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने डेटा बनाया, डेटा को हमने एक दफ़ा क्वेश्चन में रीड किया। मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन कम्प्लीटली टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड KCl विद द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस O2, और हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, अब हमारे पास मास रिलेशनशिप जो पहले हमने किया था उसमें हमें मास गिवन था और हमने एंड में भी मास ही कैलकुलेट किया था। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या है, हमें मास दे दिया गया है और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सिंपल हमने यहाँ पर लिख लिया मास ऑफ, हमें किसका दिया हुआ है, KClO3 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा फर्स्ट स्टेप बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, देख लेते हैं। यहाँ पे पोटेशियम 2, यहाँ पे पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, सब कुछ बैलेंस है। सेकेंड स्टेप पे हम मूव करते हैं, क्योंकि हमें मास गिवन है तो हमने क्या किया करना है, आइडेंटिफाई मास। ठीक है, मास आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मास कितना दिया, 49 ग्राम, किसका दिया, पोटेशियम क्लोराइड का। लिख लेते हैं मास ऑफ KClO3 is equals to 49 ग्राम। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, मास को कन्वर्ट करते हैं मोल में। मास कन्वर्टेड इनटू मोल्स, किस फॉर्मूले से करते हैं वो देख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, हम यहाँ पर भी मास को जो है हमारे पास KClO3 के मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है, 49। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हम मोलर मास KClO3 का हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास जो है हमारे पास उसका हमारे पास होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन कितने हैं 3 × 16। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 122.5। ठीक है, 122.5 आया और हमारे पास आ गए 0.4 मोल्स। जब हमने इनको आपस में डिवाइड किया 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 के आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप पे हम देखते हैं, हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, चलो यहाँ तक हमारा सही जा रहा है। अब हम फोर्थ स्टेप में करते हैं मोल रेशो। ठीक है, मोल रेशो देखते हैं। मोल रेशो किस चीज़ का, जिस चीज़ का गिवन होता है और जिस चीज़ का हमें फाइंड आउट करना होता है, उन दो चीज़ों को हम मोल रेशो में लिख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2 KClO3 और हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हमने यहाँ लिख लिया 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, हमें इसको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जिस चीज़ को भी कैलकुलेट करना है सारी चीज़ उसकी तरफ ले जाओ। ठीक है, हमने क्या किया, 3 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पर क्या बचा 1 मोल ऑफ
KClO3, 3 डिवाइडेड बाय 2 और टोटल मोल्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, ये वाले मोल्स लिख दिया है। एक हमारे पास होता है 1 मोल बराबर है 1 मोल के, तो 3 जब हमारे पास 3.2 मोल्स हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करवाना है 0.4 से, ताकि हमारे पास आ जाए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स रेशियो से हमें पता चल गया कि हमें क्या मिलना था। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 0.6 मोल। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बाकी का सॉल्यूशन मैं इधर कर देती हूँ। फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे, मोल रेशियो निकाला। मोल रेशियो से हमें पता चल गया कि एक मोल में हमारे पास जब 1 मोल ऑफ KClO3 होगा तो उसमें 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है, अब हम अपने फिफ्थ स्टेप पे आते हैं, जिसमें हमें क्या करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कन्वर्ट मोल्स इनटू वॉल्यूम। वो कैसे करेंगे, वो फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। ठीक है, वो हम किसके थ्रू करेंगे फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को वॉल्यूम के रिलेशनशिप से रिलेटेड एक फार्मूला बताया था, जिसका फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस। हमारे पास गैस कौन सी ऑक्सीजन है STP डिवाइडेड बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.6 मल्टीप्लाई करवा देंगे हम इससे, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब हम 0.6 को 22.4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.44 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने क्या फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ oxygen gas at standard temperature pressure. This is our final answer. I hope this video will be careful for you on the topic of mass volume relationship. तो मैंने आपके साथ यहाँ पर 1.8 एग्जाम्पल कवर करवा दिए। If you have any query, drop your comment in the comment section or drop your query on the Instagram. That's why I shared my Instagram link in the description. Thank you for watching.